कहा, आपके नेता ने कहा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है। जब वो कहती है बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटने वाले भी यही है, काटने वाले भी यही है। वो कह रहे हैं ये डिवाइड एंड रूल है। लेकिन आपके नेता क्या डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे हैं? आज सुबह उन्होंने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली और यूपी 2.0 फिर से शुरू हो गया है। तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं है क्या? सुचारिता जी, मैं 100% आपके सवाल पर आऊंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात के शर्मा जी ने कह दी है, तो उसका जवाब अगर आपके दर्शकों को मैंने नहीं दिया, हाँ, तो आपके दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, आप इंसाफ अभी आप कह रही थी ना कि के शर्मा जी बहुत दिनों से महाभारत में आए नहीं। अरे सुचारिता जी, के शर्मा जी महाभारत कराते हैं देश के भोले भाले लोगों के बीच में। अच्छा। अब क्या है कि अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला झारखंड की डेमोग्राफी को लेकर के, मैं उस पर आ रहा हूं। ठीक है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, भोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अधिक हृदय कठोरा। अब इसका मतलब बताएंगे तो 5-6 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है विद्वान लोग बैठे हैं, सब लोग समझ जाएंगे। बात हमारे भाई अभी कर रहे थे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की। मैं ना इनकी मानूंगा ना अपनी मानूंगा, मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एफिडेविट दिया था झारखंड हाईकोर्ट में उसको मानूंगा। पहला सवाल मेरा इनसे सुचारिता जी, कि 1951 में जो झारखंड में जनगणना हुई थी वो 6 पैरामीटर्स पर हुई थी, उसमें 6 लोगों को लिया गया था, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध। और जो 1991 और 2011 में जनगणना हुई उसमें आदिवासियों को अलग से लिया गया था कि नहीं लिया गया था, पहला झूठ। दूसरा झूठ मैं इनको ये बताता हूं सुचारिता जी, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने झारखंड हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसका मैं आपको वर्बेटिज्म पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो के शर्मा जी कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लास्ट 3 सेंटेंस है जो डेमोग्राफी चेंज के बारे में भारत सरकार के एफिडेविट बोलता है। हाउएवर इट एडेड quantum of decrease in tribal population because due to outward migration, ये होम मिनिस्ट्री बोल रही है, because of low child birth rate among tribals and because of conversion to Christianity। तो इसमें कहां से मुसलमान आ गया और कौन सा इस्लाम आ गया? मतलब कुछ भी करके सुचारिता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, तो आउटवर्ड माइग्रेशन की जो बात आप कह रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, आउटवर्ड माइग्रेशन की बात क्या होती है? वो अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं। वो अपनी जगह छोड़कर क्यों जा रहे हैं फराज साहब? देखिए इसके भी कई मतलब निकल सकते हैं। आपने तो बात बता दी है, लेकिन कोई अपनी जगह छोड़कर क्यों जा रहा है? क्या उसे मजबूर किया जा रहा है अपनी जगह छोड़ने के लिए? उस जगह पर क्या से उसे अबदस्त किया जा रहा है? सवाल तो ये भी होगा, तो उसमें बहुत सारे सवाल जुड़ जाएंगे। मैं एक बार कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो बात उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ ने कही है, देखिए उनका नारा एक ऐसा है जिस पर बार बार आप लोगों ने नारे दिए हैं, आप लोगों ने नारे दिए, उस पर लगातार वो नारों को लेकर ही एक पूरी डिबेट हम कर चुके हैं, इतने नारों की बाहर आ गई। लेकिन शांतनु जी, मैं एक बात पर इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज जो नारा दिया उसमें उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि ये समय बंटने का नहीं है, मोदी के साथ चलने का है। अब ये उन लोगों को शायद थोड़ी इससे दिक्कत होगी जो बार बार ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली और यूपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दिल्ली वर्सेस यूपी 2.0 आ गया है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर आज सुबह अखिलेश जी ने ट्वीट किया, और आपको पता है पिछले दौरान भी कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई। मेरा सवाल बस ये है कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी की एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद आके उन्होंने निर्णय का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद भी जाकर लगातार वो ये नारा जो है चुनावी सभाओं में दे रहे हैं। ये जो नैरेटिव है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके, आज इसको क्या ध्वस्त किया है योगी आदित्यनाथ ने झारखंड से? देखिए उसको ना कि योगी आदित्यनाथ ने, इसको पार्टी की हर लीडरशिप ने ध्वस्त किया है। देखिए विपक्ष के पास मुद्दा क्या है, वो क्या ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो तो नहीं कह सकते। ये उत्तर प्रदेश में तो एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो तो नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश 40 स्कीमों में सेंट्रल गवर्नमेंट की नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में घर मिल रहे हैं, करोड़ों लोगों को टॉयलेट मिल रही है, ये तो अखिलेश नहीं कह सकते। तो क्या उनके पास क्या बचा? उनके पास बचा अच्छा चलो कुछ तो टॉपिक नहीं है, मोदी को कैसे घेरें, योगी को कैसे घेरें, चलो इनमें एक आर्टिफिशियल सी लड़ाई लगवाते हैं। आपको पता है जब कोरोना का समय था तो नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पे ट्वीट नहीं करा। अरे ट्वीट नहीं करा, लड़ाई है दोनों में। बाद में पता लगा क्योंकि कोरोना का समय था, वह समय अच्छा नहीं था, उन्होंने फोन पे बधाई दे दी। तो ऐसे तो ये लोग पॉलिटिकल गणना करते हैं कि ट्वीट नहीं करा, वहां से फोटो हटा दिया, उसको यहाँ हटा दिया, माला में ऊपर 2 इंच कम था, नीचे था। तो जब आपको काम नहीं मिलता है तो आप क्या साइड के इशू देखने लगते हैं।
देखिए, देश में पिछले 70 साल में दो तरह की विचारधारा चली। एक है डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश ने कही उसे नेहरू ने कोऑप्ट करा, इंदिरा जी ने कोऑप्ट करा, अभी राहुल जी कोऑप्ट कर लिया। वो कहने जात बताओ जात बताओ जात बताओ। एक दूसरी विचारधारा चली जो तिलक ने कही, वीर सावरकर ने कही, हेडगेवार जी ने कही, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने उसको एक नई शब्दावली दे दी कि भाई साथ में रहोगे तो आगे बढ़ोगे। हाँ। और अब बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में जब किसी को मारने पहुंचे कट्टरपंथी, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो कि दलित हो, हिंदू हो तो काट डाला, हिंदू हो तो मार डाला, हिंदू हो तो घर से बाहर निकाल दिया। इसी बात को उन्होंने चिन्हित करा कि भाई साथ में रहोगे तो देश की उन्नति होगी, अगर नेक समाज साथ में रहेगा तो उन्नति होगी। तो जो बरसों से विचारधारा चली आ रही है, चाहे वो तिलक की हो, चाहे वो सावरकर की हो, चाहे वो हेडगेवार जी की हो, चाहे वो ऋषि अरबिंदो की हो, चाहे टैगोर की हो, उसको एक नई शब्दावली, एक नई व्याकरण योगी आदित्यनाथ ने दी और वो जन जन के मन में छू गई है। वो जन जन के मन में छू गई। हमने हरियाणा में देखा, 36 बिरादरी साथ में आ गई। उनको देखा भाई हमारा विकास साथ में आने में है, टूटने में नहीं है। ब्रिटिश से लेकर कांग्रेस तक सबने हमें तोड़ा है, अब हमें जुड़ने का समय। आपने ये बात बोल दी, लेकिन जो उस पर पलटवार हो रहा है शांतनु जी, क्योंकि अजय वर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बांटने वाले भी तुम हो, काटने वाले भी तुम हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये नारा सिर्फ नफरत फैलाने वाला है। अब अजय वर्मा जी बताइए, अगर उन्होंने ये कहा, और के शर्मा जी जो शुरुआत में बोल रहे थे, अगर उन्होंने कहा कि अगर एक नहीं रहोगे तो ऐसा समय आएगा जब शंख भी नहीं बजा पाओगे, घर में घंटी भी नहीं बजा पाओगे, गलत कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है अजय जी की। अजय जी अनम्यूट करिए, अजय जी अनम्यूट करिए। अरे अजय जी, आप तो म्यूट अनम्यूट के फेर में से ही निकल पा रहे हैं। अब कैसे हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे? मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं वापस आ रही हूँ। फराज जी, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मैं स्टूडियो गेस्ट से बात, एक रिएक्शन ले लेती हूँ। और संजीव जी और जवाद साहब, ये जो बात उन्होंने बोली है, उससे पहले मैं एक बार जरा ये भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने आज कहा क्या है। जरा इस बयान को भी सुनिए जो योगी आदित्यनाथ ने आज की रैली में दिया, और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने आज सीधे सीधे कहा है कि अगर एक नहीं रहोगे, अगर एक रहोगे तो जो लोग पत्थर बरसाते थे वो रास्ता साफ कर देंगे। ये बड़ी बात भी उन्होंने कही। मैं जरा सुनवाना भी चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा एकजुट रहोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, और पत्थरबाज आपको देखकर खौफ खाएंगे, पत्थरबाज झाड़ू लगाकर आपका रास्ता साफ करेंगे। चेतन, इस ब्रेकिंग को चला दीजिए। योगी पत्थरबाज आपको देखकर खौफ खाएंगे। वो इसलिए शंख और घंटी की बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में त्योहारों के समय में जिस तरह से रैलियां निकली, जिस तरह जुलूस निकले, उन पर हमले हुए, उन्होंने कहा पत्थरबाज आपको देखकर खौफ खाएंगे। जरा सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं, सुनाइए जरा। करके ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बटिए मत जातियों में। अब वो ये कह रहे हैं। अब मुझे इस बयान का उनका इंटरप्रिटेशन पहले संजीव जी आपका, फिर जवाद साहब आपका बताइए। सुचारिता बड़ी क्लियर सी बात है। हाँ। संगठन घड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। जो देश की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, एकजुट रहने की बात करता है, तो उसको बिल्कुल क्लैरिटी से नजर आता है क्या कहना चाहता है वो। बटोगे तो कटोगे, बड़ी क्लैरिटी से लिखा है। मौलाना साहब क्या कहते हैं, अभी सैयद साहब बताएंगे मस्जिद में, अरे भाई बटो मत वरना कट जाओगे। स्कूल में टीचर क्या कहते थे, अरे आपस में लड़ोगे तो कट जाओगे, क्लास डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह आरडब्ल्यू क्या कहती है, टॉप की यूनियन क्या कहती है, पूंजीवाद की यूनियन क्या कहती है, यही कहती है अगर आप बट गए तो कट जाओगे। तो यही बात अगर कोई देश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अगर एक, तो क्या गलत कहते हैं, और बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर कहते हैं। ये बात मुझे लगता है इस एरा की, इस 10 साल की, अगले 10 सालों की, 20 सालों की ये लाइन बहुत बड़ा भविष्य चेंज करने वाली है इस देश का। लोग जाग चुके हैं, और हरियाणा ने दस्तक देके एंडोर्स कर दिया इस वाली लाइन को कि नहीं, हम बटेंगे भी नहीं,
और कटना तो बहुत दूर की बात है। लोग जो है पताका फहराएंगे और झाड़ू से आपकी रैलियों को जहां पत्थर फेंका करते हैं, मारा करते हैं, काटा करते हैं, गाली देते हैं, वहां आपको झाड़ू देके आपका वेलकम किया करेंगे, शंखनाद बजा करेंगे, घंटी बजा करेगी घरों में, जिसका खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। जब तक आप बटे रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, जातियों में, समाज में आपस में छोटी बड़ी जातियों को लेकर डिवाइड होते रहेंगे, तो हमेशा से यही कहा गया है कि आप एकजुट होकर बढ़े और इस देश को वैभव पर लेकर जाएं, परम वैभव पर लेकर ये वाला जो नारा है जवाद साहब, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि खेल बदलने वाला है। हरियाणा में जैसे बदला है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। अब झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ की बहुत डिमांड है, लोग कैंडिडेट्स बोल रहे हैं उनकी रैलियां हमारे क्षेत्र में कराई जाएं। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, ये भी कहा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि ये जो उन्होंने नारा दिया, उसमें आज उन्होंने जो एडिशन किया है कि शंख भी नहीं बजा पाएंगे, घंटी भी नहीं बजा पाएंगे, ये शायद एक डर है एक आम हिंदू का, जिसके त्योहारों पर हमला हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचारता, और आपके सभी दर्शकों को, देखने वाले को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जब से 4 जून के बाद रिजल्ट आए, उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अंदर एक बेचैनी है, और उसका बड़ा मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश से मिला, और एक बड़ा मैसेज जो है वो महाराष्ट्र से भी मिला।